महाराज और सेनापति जी को कौन कहता हूँ। सेनापति जी, आप नंदू बंजारा हैं? जी हाँ, एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। क्या? आज से 20 साल पहले की बात है। हाँ। आपके इस राज दरबार में कोई बंजारा आया था? बंजारा? हाँ। हाँ, आज के 20 वर्ष पहले हुजूर के शाही दरबार में एक बंसू नाम का बंजारा आया था। वो किस काम के लिए यहाँ आया था? बंसू नाम का बंजारा शाही दरबार में आया था नंदू जी। और वो खजाने का नक्शा लेकर आया था। खजाने का नक्शा लेकर आया था और हमारे हुजूर को सौंप रहा था, लेकिन हुजूर ने मुझे वफादार समझकर उस नक्शे को मेरे हाथों में दिलवा दिया। और आज इस राज दरबार में आप भी मौजूद हैं, महाराज भी मौजूद हैं। लेकिन आप उस बंसू के बारे में क्या जानते हैं? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सुनिए हमारी बात को। राजा है वो नक्शा कहाँ पे, बता दो मुझे। और मैं हूँ नंदू नहीं बंजारा। और मैं हूँ नंदू नहीं बंजारा हूँ। सेनापति जी, मैं नंदू नहीं वही बंसू बंजारा हूँ। जो नक्शा राज दरबार में महाराज ने आपके हाथ में दिलाया था। एक बात याद रखना, नक्शा हमारा आपके पास है और आपका बेटा हमारे पास है। अगर हमारा नक्शा नहीं मिला तो तुम्हारा बेटा भी। ठहरो बंसू बंजारा, खड़े जाओ बेटे सीधे। ठहरो। सेना नायक, इधर आओ। इन्होंने बताया ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन सेना नायक ये बताओ कि वो नक्शा है कहाँ जिसको बंसू बंजारा ने आपको दिया था, मेरे समक्ष दिया था। तुमने वादा किया था, वो नक्शा है कहाँ? सब कुछ बतलाऊंगा महाराज, सब कुछ बतलाऊंगा, क्योंकि भरे दरबार मैंने ईश्वर की सौगंध लिया था और बंसू भाई को मैंने जुबान दिया था। तो आप नंदू नहीं बंसू बंजारा है? मैं बंसू बंजारा हूँ। वाह बंसू भाई वाह, क्या देखता हूँ कि आप अपने खजाने के नक्शे के लिए मेरे बेटे के भेजे पर रिवॉल्वर रख दिया कि अगर नक्शा नहीं मिला तो आज तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। अरे बंसू, तुम्हारे नक्शे के लिए मैंने, उस खजाने के नक्शे के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। उसी खजाने के नक्शे की वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसी खजाने के नक्शे के वजह से आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, मेरी भोली भाली बहन की इज्जत लूट गई और वो भाई की बाहों में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। और उसी खजाने के नक्शे के लिए आज मेरे बेटे की जान जाने वाली है। बंसू, मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ और वफादार के लिए एक नहीं, अगर सैकड़ों बेटों की बलि चढ़ाना पड़े तो वो भी कम है बंसू जी। रही बात की खजाने के नक्शे की, तो वो खजाने का नक्शा समझ लो आपके पास है। हमारे पास है? हाँ बंसू। अगर हमारे पास होता तो वो नक्शे की बात हम आपसे नहीं करते। आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। जिस वक्त मैं शाही दरबार से खजाने के नक्शे को ले गया था तो मैंने सोचा कहीं बाहर रखूंगा तो किसी के हाथ ये लग जाएगा। हमारा बेटा मासूम था, अपनी माँ की गोद में था। उसी वक्त मैंने खजाने के नक्शे को ले जाकर
बच्चे के गले में जो ताबीज पड़ी है, इसी ताबीज में मैंने छुपा कर रखा, और वो नक्शा आज भी ताबीज में मौजूद है। देख लीजिए बंसू जी, इस ताबीज में मैंने छुपा कर रखा था एक कागज का टुकड़ा, जिसे अपने प्राणों से ज्यादा मैंने इसकी रक्षा किया। आप इसे अपने हाथों में संभालें। देख लीजिए बंसू जी, आपका वही नक्शा है या नहीं? हाँ सेनापति धर्मा सिंह, ये वही नक्शा है जो मैंने रात दरबार में आपको दिया था। आप हमारे पास आएंगे? पहले के युवाओं पे हाथ में लीजिए आप, अब वहीं खड़े हो जाइए आप। सेनापति जी, आज आपकी वफादारी और ईमानदारी पे यह बंसू बंजारा कुर्बान हो सकता है। अरे जिस बेटे को मैंने 20 साल अपने कलेजे से रखा, तुमने कैसे समझ लिया उसे मैं मार सकता हूँ? अरे इस बेटे में मेरी जान बचती है, अरे इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन इस बेटे की जान नहीं ले सकता। मुझे माफ करना बंसू, मुझे माफ करना। जन्मदाता पिता मैं, पालनहार आप हैं, माफ करना मुझे। आज मेरे बच्चे की परवरिश आपने किया, आपके कदमों में सदा मेरा सर झुका। सेनापति जी, एक बात कहना चाहता हूँ। बेटे सूरज, ये वो नक्शा है जहां पे हमारा खजाना दबा है, और आज आपकी वफादारी, ईमानदारी और धर्म के रास्ते में चलकर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले शख्स का ये बेटा आज मिल गया है। आज ये खजाने का नक्शा और खजाना हम बेटे सूरज को देते हैं। आज से इस पे अधिकार हमारे बेटे का रहेगा, ना कि हमारा रहेगा। ये लो बेटा, ये वो नक्शा है जिसके जरिए से जहां पे हमारा खजाना गड़ा हुआ है वो खजाना मिल जाएगा बेटे। सेनापति जी, जी बंसू भाई, भगवान की कृपा से हमारे पास कोई औलाद नहीं था। हाँ, मेरे जीने का एक यही सहारा था। अच्छा, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हाँ, मुझे मेरे बेटे से अलग मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए तो मुझे अपना एक शुभ भाई समझ करके अपने पास रख लो। मेरी नजरों के सामने हमारा बेटा रहेगा, बंसू भाई, जिंदगी भी गुजर जाएगी। बंसू भाई, आप मेरी नजरों में मेरे बड़े भाई हैं। दोनों भाई एक साथ मिलकर रहेंगे और दोनों भाइयों के बीच ये कुल का चिराग रहेगा। धन्यवाद है भाई साहब आपको। बेटे सूरज, अपने पिता से गले मिलो, उनके चरणों में सर रख कर उनसे आप आशीर्वाद लो बेटे। आओ बेटे मेरे पास। धर्मा, भूल गए हो? जयपाल सिंह, पहचान लिया तुमने मुझे? पहचान लिया, और सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? धर्मा किया जो वादा उसको पड़े दो मेरे हवाले बंजारे का। धर्मा, वादे के मुताबिक ये नक्शा और खजाना हमारे हवाले कर दो। बंसू भैया, ये कोई और नहीं, ये डाकू जयपाल है, और मुसीबत में मुझे घने जंगल में मिले थे, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने इनको जुबान दे दिया था
और इनको भी नक्शे की ख्वाहिश थी। मैंने कहा था जिस वक्त मेरा बेटा और मेरी बहन मुझे मिलेगी, खजाने का नक्शा मैं इनके हाथों में दे दूंगा। हमें आपसे मतलब नहीं है, बात धर्मा से हो रही है। धर्मा, वो नक्शा हमारे हवाले करो। घबराओ नहीं, अवश्य मिलेगा, अवश्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैंने तुमसे वादा किया था और उस वादे को मैं निभाऊंगा। हमारे भाई बंसू ने उस नक्शे को मेरे बेटे के हाथ में दिया और वादे के मुताबिक उस नक्शे को मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। कौन है? हाँ, लेकिन मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, अपना वचन पूरा कर लो, उसके बाद बड़े भाई होने के नाते मुझे ये मौका दीजिए मेरे भाई। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी इच्छा है। हाँ। ऐसे मजदूर को दे दो। हमने इनको वचन दिया था, अपना वचन मैं निभाना चाहता हूँ, इसलिए धर्म की राह पर सदा मैं चला हूँ, तो अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहता। जयपाल, बोलो। वही खजाने का नक्शा है जिस नक्शे की दरकार तुम्हें थी। भरे दरबार, तुम्हारे हाथों में इस नक्शे को मैं दे रहा हूं। बोलो। सबसे पहले इस नक्शे को लेके जाओ। अगर इस सबों की जिंदगी चाहते हो तो खजाना लेकर के आओ। किसके पास है खजाना? अन्यथा एक एक को भस्म कर दूंगा। नक्शे को लेकर जाओ, खजाना लेकर के आओ। खजाना चाहिए, जा लेकर के आओ। खजाना चाहिए, वो खजाना चाहे पास के रहते हुए तेरे हाथ का भी नहीं आ सकता। तू कौन है रे? कौन है तू? मेरा नाम ठाकुर जयपाल सिंह है। चला गया यहाँ से इस खजाने को छोड़ करके। साले थोड़, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा साले, तेरा आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा सर। चला गोली हराम खोर, चला चला गोली। ओम कमरू कम अच्छा है नमः। चला गोली। आय हाय खजाना, लिखा है मुझे पाना। अब मुझे भगवान कहेगा सारा जमाना, क्योंकि ये लिखा है मुझे पाना। क्योंकि यहाँ अभी खड़ा है तेरा नाना। ओ हो। अच्छा, तो धर्मा अब भी जिंदा हो? अरे हम तो सोचे थे कि तुम अपनी पत्नी की मौत देख करके अपनी भोली भाली बहन की हालत देख करके सर पर
पटक पटक करके मर गए होगे, लेकिन क्या देख रहा हूं कि अब भी एक गैर की अमानत के लिए वफा की राहों में अपने कदम को बढ़ाए खड़े हो। अरे धर्मा जरा सोच, वफा के खातिर तेरी पत्नी, वफा के खातिर तेरी पत्नी बहन गई है मार, और वफा के खातिर तेरा सारा लूट गया संसार। अरे लूट गया संसार, वफा में फिर भी कदम अड़ाए, और आज वफा के खातिर धर्मा तू भी मारा जाए। जब तक ये धर्मा जिंदा है तब तक तू खजाने को हासिल नहीं कर सकता। अगर तुझे मारना है तो धर्मा को मार, उसके बाद शौक से खजाने को ले जा। मार दे मुझे। धर्मा आज बहन की याद करके आंखों से गंगा की धारा बह रहा है। जिस तरह मैंने तेरी बहन की इज्जत लूट करके उसे मरने से मजबूर किया, तेरी पत्नी को मैंने खत्म कर दिया इसी त्रिशूल से। आज आंसू बहाओ और वहीं तुम भी जाओ। धर्मा तैयार हो जा। धर्मा ये कोई दिखा नहीं दे रहा। ये मेरी खोपड़ी उड़ रही है, ये मेरी खोपड़ी उड़ रही है। मैं मुझे नहीं जानता। मैं वही शारदा की आत्मा हूँ। अरे तो दिखाई नहीं दे रही, केवल आवाज आ रही है। शारदा की आत्मा? हाँ, जिसे तूने बेरहमी से मार डाला। भूतिन? वही आत्मा भटक रही है। अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं, तेरा जादू खत्म हो गया। खोपड़ी दे दे रे। राम जादे ले। स्वामी जी, आपने इस आराम जादे की खोपड़ी मैंने उठा लिया है। इसका सारा जादू खत्म हो गया है। अब इस हरामजादे को इस दुनिया से खत्म कर दो। जब तक ये मरेगा नहीं, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। घबराओ नहीं प्रिय, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। इस पापी को मारकर मैं तुम्हें प्रेत यौन से मुक्ति दिलाऊंगा। और मैं बेबस था, इसके जादू के वश में था, मजबूर था। और इसकी जादुई खोपड़ी लेकर तुम जा रही हो, तुम्हारे जाते ही मैं इसका अंत कर दूंगा और तुम्हें प्रेत यौन से मुक्ति दिलाऊंगा। प्रिय स्वामी जी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्यों रे जादूगर, कौन आर पार? तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरी पत्नी का प्यार मुझसे छीना है? पत्नी पत्नी का प्यार मुझसे छीना, और जिस बहन को मैं अपने आंखों की ज्योति समझता था, अपने प्राणों से ज्यादा मानता था, मेरी बहन की इज्जत तूने बर्बाद कर दिया, कुल में दाग लगा दिया। पाप
मर रहा था। खजाना किसका है तुझे पता नहीं था? ये वही बंसु बंजारा है, ये वही बंसु है जिन भंडारा बंजारा बंजारा की मार बड़ी खतरनाक होती है। बंजारा के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तुम्हारा भंडारा फूल जाएगा खुद। और आज जिस तरह हमारी पत्नी इस दुनिया में उसकी आत्मा प्रेतों में भटक रही है, और जिस तरह हमारी बहन तड़प कर मेरी बाहों में मरी, उसी तरह तू भी मरेगा साले पापी। तुझे खजाना चाहिए, खजाना चाहिए। सुन है जिससे तूने मेरी पत्नी के बदन पर प्रहार किया था, और मेरी पत्नी तड़पते हुए अपने पति की बाहों में दम तोड़ दिया, और तेरी वजह से मेरी भोली भाली बहन अपने जिस्म पर कटारी मार कर तड़पते हुए मर गई। और हम जादूगर धर्मा भैया, हाँ, अरे इस दरबार में हमको 2 आदमी और दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ वो हमारी हिरासत में है, मैं उनको बुलवा रहा हूँ। बुलवा भैया। बिहारी लाल जाओ, उसी वक्त दोनों दरिंदे जो बंद है ना कारागार में, उनको लेकर आओ। हाँ हाँ, देख लीजिए। वो जैसे पहले पूर्वजों में वो लिल्ली घोड़ी सज के आती थी, तो उसके ऊपर लिल्ली घोड़ी पर सवार होके वो बन के आते थे ना, वही समझो। हाँ, वही है महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, ये दोनों दरिंदे आपके सामने मौजूद हैं, और महाराज सिर्फ एक प्रश्न इनसे मैं करना चाहता हूँ। और कौन सा प्रश्न करना? आप अपने कानों से सुन लीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे वो सजा मिलेगी। जिसकी वजह से अभी तक मैं आपकी नजरों में दोषी और रियाया की नजर में दोषी साबित हूँ, वो सच्चाई केवल दरबार में साबित होना चाहती है। धर्मा सिंह, हाँ, मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूँ। अधिकार देते हैं। जो पूछना है पूछो इन कुत्तों से। तो आप महाराज 1 मिनट खड़े हो जाएं, और आपके सामने भी सच्चाई। बिहारी लाल जाओ, सबसे पहले तो इस कमबख्त को मेरे सामने लाओ। हाँ, इसको लाओ। हमको पहचाना? अरे भाई, अपने दोस्त को कोई भूल सकता है। सर, कम से कम इनकी नजर में दोस्ती का दर्जा तो कायम है। अरे दोस्ती क्या, जो जिंदगी भर दोस्त याद ना करे। नजर में कायम है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हमको पहचान गए? क्या नाम है मेरा? अरे वही हमारे वफादार महाराज के वफादार सेनापति धर्मा सिंह। कम से कम आंखें तो खुल गई कि हम धर्मा हैं, और तुम्हारी नजर में हम जिंदा भी हैं। इस निवास में है, किसकी वजह से वो सब छोड़ो सारी बातें। कम से कम एक बात ये बतलाओ, बात ये जानना चाहता हूँ, महाराज को भी जाहिर हो और रियाया में भी जाहिर हो, घने जंगल में महाराज की बेटी राजकुमारी संध्या को किसने मारा है? अगर भागने की कोशिश किया तो नीचे से ऊपर तक छाटेंगे, गुड़ के बाप कोल्हू तुम ही हो। महाराज के कहा 15 दिन खाना पानी न दिया साला तुम धरा। हाँ, कहा टंटी पे साफ ना, सारी बातें जाहिर होंगी। तो कहीं खाना लेके जाए, कहा तुमका काट दो साले। बच गया तब तुमसे बात करूंगा।
अब बचने के लायक नहीं हो, उस पोजीशन पे नहीं। बोल कि घने जंगल में राजकुमारी संध्या का कत्ल किसने किया है? अगर सच सच बता दिया तो हमारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। तो न्यायाधीश खुद मौजूद है वहाँ। बोल, केवल जानना चाहता हूँ कि किसने मारा है। दो दांत तो गए। खोबड़ा टूट गया। बताता हूँ, बताएगा? बताता हूँ। जुबान क्यों लड़ खड़ा है? जुबान लड़ खड़ा नहीं। बोल, ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे नहीं। बताता हूँ। घने जंगल में हाँ, राजकुमारी संध्या को राम बलि ले गया। रामबली ने। ऐसे नहीं बताएगा। एक के सब ये तन्ना भन्ना बाहर कर। ऐसे नहीं बताएगा। ऐसे मत। बताता हूँ। राजकुमारी हाँ, संध्या को मैं लेकर गया। तूने मारा है? मैंने मारा। तूने मारा है? क्यों मारा? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था राजकुमारी संध्या ने तेरा? बोल। एक बार की बात है, राज दरबार में मैं मौजूद और आप मौजूद। ये हुजूर खजाने का नक्शा लेकर आए थे ये बंसो बंजारा है वही, आज जो वृद्धाश्रम में है। और महाराज हाँ, चश्मा उतार के तुम भी देख लो। उसी जगह आपको वफादार और हमें गद्दार साबित कर दिया था, क्योंकि बंसू बंजारे की खजाने का नक्शा तुम्हें दिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि इन्हें दिया जाए या कि नहीं। अच्छा। इसीलिए तूने। और उसके बाद राजकुमारी संध्या ननिहाल के लिए तैयार हुई। मैं सिपाही रामबली मौजूद और भरे रात दरबार में सीमा बॉर्डर से आपको बुलवाया गया और आपके साथ राजकुमारी संध्या को उनके ननिहाल भेजाया गया। हमारे ऊपर से महाराज का विश्वास उठ गया। उसी दिन हमने कसम खाया कि महाराज, जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से सुन लिया धर्मा सिंह, लेकिन मेरी मजबूरी समझो, इन भुजाओं में वो बल नहीं है, नहीं तो इसका गला मैं अपने हाथों से लेकिन आज मैं आदेश देता हूं कि जिस तरह इसने मुझे तड़पाया, बिना संतान के मुझे कर दिया, मेरा चिराग बुझा दिया, आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया इसने। आज इसको वो मौत दो कि लोग देखें और देखने के बाद इसकी मौत को याद रखें। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। ठीक है, हम आदेश करते हैं तुम दोनों को, और इससे ज्यादा उसकी दुर्गति करो तब मेरी आंखों को शांति मिलेगी। घबराओ नहीं महाराज, घबराओ नहीं। जरा चश्मुद्दीन को, बेटा सूरज, जरा उस चश्मे वाले को इधर लाओ, इसकी हथकड़ी खोलो और ये इसको पीछे करो, इसके पीछे। हाँ, एक मिनट। गलत कर दिया, हम पोजीशन से उतरवाने वाले थे ना। टफलक आंखें बंद है। इसके सर में बाल क्यों नहीं हम जानते हैं। हाँ, किसलिए इसकी नहीं? पत्नी छोटी थी और ये बड़ा था, तो पत्नी उलर के चप्पल मारती थी ना, तो बाल झल गए। क्या है आंखें बंद किए हो? मगन हो? आखिर हम तुहार का बिगाड़े हैं भैया? तुमने? हम तुहार कौन रोइया बिरवा उछाट डावा जौन मारपीट करता है, हाँ, जौन कुछ कहन ये कहन महाराज की बिटिया का मारिन ये मारिन तुम्हारे साथे जौन कुछ कहन, हम का बिगाड़े हैं यार? हाँ, तुम? हाँ, तुम्हें तो सबसे बड़े वो कहावत जो कहते ना कि गुरु का बाप कौन हो, तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से मरवाए में आगे तुम ही तरह। सारे तेल वाली है तो ही तो घूम मत रहे। तो ये बता,
साथ में तू भी था घने जंगल में। महाराज की बेटी को उसने क्यों मारा है? तेरे मुख से बयान सुनूंगा, क्यों मारा है, आखिर क्या बिगाड़ा था बेटी ने? वो तो प्यास से बेचैन थी। भाई मारो ने हम सब बता दे। नहीं मारेंगे तुझे, बस तुम बच्चा हो कैद खड़े हो जाओ। वो कुछ नहीं बोल पाएगा। जौन मंत्री बना दे लाज जूता खाए वाला, कहा जौन मंत्री बना दे लाज जूता खाए वाला, बनी बनाई इज्जत सारे पिछवाड़े में घुसोर दे। जब जंगल में हम दूध ले पहुंचे, असल बात में प्लान तो हम लोगों का उसी जगह से बदल गया जब महाराज ने फोन करके आपको बुलवाया, आपके साथ राजकुमारी संध्या को भेजा, तो हम लोग महाराज के साथ प्लान बदल दिए। महाराज का बहकाए के जंगल में ले गए कि वही जंगल में आज महाराज का रोड डावा जाए। महाराज का खून करने का प्लान था। हाँ कि चलो जंगल पार करवा दी जाए, जंगल में खतरा है। लेकिन महाराज के पैर में ठकान लाग गए, तो हम सब कहा तुम जाओ कदम के बिरवा टरे बैठ के आराम करा, हम आगे पता लगाते हैं। जब हम लोग आगे गए तो राजकुमारी वास्तव में प्यास से व्याकुल बैठी थी, पानी पानी चिल्लात रही। उनके हाथ में माउजर थी, मैंने दिया था, और वह माउजर धोखे से लेन छोड़ाए राजकुमारी से। तो राजकुमारी से अंडवन बात की है, जबकि राजकुमारी इनका चाचा चाचा कहत रही, लेकिन एसार खाऊ रहा चोर सार दोखी साले बकुलहा। वह चाचा चाचा कहे, लेकिन एक चाचा वाला रहम ना आवा। पहले तो वही जंगल में ले जाके राजकुमारी की इज्जत लूटी। इसका मतलब कि मरने से पहले पापी ने राजकुमारी जी की इज्जत। राम दुहाई आखिर की रिया झूठ न बोलब भाई। आज समझो हम सब मौत के मुँह में खड़े हैं, अब आजो झूठ बोलब तो हमका सबका सीधा नरक होई। अरे इतना बड़ा नरक होई कि हमारे तो नान नान किरवे पर हैं और ये के सारे कितने इतने फटार पर ही। तो भैया पहले इज्जत लूटिस, इज्जत लूटे के बाद जब राजकुमारी कहे कि चलिए भरे दरबार, ये बात मैं पिताजी से बताऊंगा और महाराज से बताकर तुमको फांसी दिलवा दूंगी। बस फांसी से बचने के लिए आप ही के मावजर से राजकुमारी के खून कह दे। वही के बाद फिर जात गए तो महाराज का बहका दी कि महाराज सेना प्रताप की बेटी का खून कर दिया, लाज छुपावे ले जा रहा, जबकि आप हाथ उठाए के इनका दिखावे। मैं दरबार में लेकर आ रहा था। अच्छा बजाऊ तुम भाग गए भाई, नहीं तुम्हारो फांसी हो जा, मेरू और दिन जात तो न बचते हो। महाराज सारी बातें सुन लिया, इन दोनों की करतूतें। अब इन दोनों को आप अपने मुख से सजा मौत की देना चाहते हैं। अरे मौत का आप जौन करे कर हम सब कहीं डाब, आप छोड़ दियो, छुट्टी मिले। छोड़ दे, छोड़ दे। अरे अरे अरे, अरे। इतनी आसानी से बता दिया तूने, इतनी आसानी से बता दिया। अरे का गरीब बताए न दे, देखा था बर्रवाज घेरे यहाँ। नहीं आसान। जौन पूरी बात बता दी ना, वही आए मेरे और देश राय की बहनी महता घमाओ ही, एक पापी की मौत आ गई है। बताओ मेरे और तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, सबके पर ही है। अभी इसको साले को नंगा कर। जौन ये बोखरा के हद दोहरी जो खाए खड़े है ना चोर साले। हाँ
कपड़ा उतरवाओ। अरे तो हम ऊपर का वस्त्र उतार उसको तुमने कहा था। असल बात भैया सब अपने अपने मतलब के काम करत है, तो हमहू सोचा कुछ अपने मतलब के हमहू काम कैले काहे चूकी तो तुम क्या करने जा रहे हो? ऊपर वाले कपड़ा तुम उतरवाओ और मैं के पैजामा खुला के सोचा आज इनके हम सब गोबर बहबन कर गई। इसका मतलब कि राजकुमारी जी की जो इज्जत का बदला तुम इससे लेना चाहते हो? राजकुमारी की इज्जत ये लूटिन रहा है, तो सोचा इनकी बिटिया की इज्जत हम लूटब। हाँ वो तो दूर हो गई। अब उनके नहीं लूटे के बाद तो सोचा इन्हें के लूटी। ऐसे नहीं, महाराज का आदेश है इसे मौत की सजा दे और मर जाने के बाद इज्जत लूट लेना। अरे हमें बड़े मरी सरी कुछ ना यार। हाँ। कसो या नारा की भैंसी के जंजीर या है। अब आखिरी वक्त आ गया है इसका। आ गया कबान ले इसे। वो कर्मा, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलने जा रहा है पापी। नहीं। आज दुनिया से नहीं, नहीं। और किया बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा। कोर्ट कचहरी बाद में होगी, 108 पर लद कर जाए। सबका 108 पर लदाओ थे, हम तो सोचे रहने का 102 पर बैठो सारे के। क्या उसके बच्चा है क्या? अब हमका न हो छोड़ दियो। कैसे छोड़ दें? अब ऐसी गलती जीवन में दोबारा न करब हम। अब तो जौन करेगा रहन हम कहीं डावा। किसके कहने पर तुम बहके? वही सार बहकाए रहन। कैसे अगर हमार साथ तो हम तुमका मंत्री चांद सारे गुनाह के भागीदार। शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर। शादी रचाओगे? अब शादी रचाने लायक हम तुमको छोड़ेंगे ही नहीं। यही तानत हमारा कहते हम तो सुहाग रात मनाऊ गए, यहाँ तो मौत का रात खुले। चांद अरे मेरी चबहुआ आ जा मेरी। अरे मरत मरत एक दही तो देख बेटी, लियो। अरे पापी इसकी नीयत तेरे ऊपर खराब है और ऐसे पापी को इस दुनिया से मिटा दे ताकि दोबारा जीवन में ऐसा नीयत खोर इंसान सामने ना पड़े। अरे ना पूरी आंखें देखो ते पर ही ना आंखें तो देख ली। बस बेटे, इस कहो तुम बाप बेटवा दो जने मिलके मरियो, शरीर रही के फाट जाएगी। कौन है? हम तुम्हारी शरीर उस लायक नहीं छोड़ेंगे। दो जने जुटे हाँ शरीर चार एक दही मिलवा दियो भाई, जो उनका 1500 दे दे। चांद? चांद चांद नहीं है? अगर चांद की मम्मी से मिलना है तो चले जाओ चंदा बाहीपुर। अरे वो बुढ़ापा में लोग चल जाए। कहाँ हम मरबे करब, इतनी जल्दी हम मौत नहीं न लिखी। हाँ कि हम इतनी जहाँ हमें जीव है जब तक हुआ गोली लागी ना तब तक हम मरब ना। हाँ, तो तुम्हारी मौत कहाँ से? हाँ अब हम दोनों भाई मिलकर हमार जीव गुप्त जगह में है। तो जगह में है ना, वही जगह का कोई जानता ही नहीं ना। जगह को हम जानते हैं। ये भगवान, ये भगवान, कौन गोली आ मार दियो यार, रेलत पेलत चली जाए रे। अब ना बचब यार। अभी कुछ प्राण अटके हुए है ना। जिंदगी झंड, जिंदगी झंड फिर भी है। अरे दुकान साफ, पूरा मेडिकल उड़ा दिया तुमने। अब ना बचा। जाए तो है पड़रियन वालों बाबा। भैया, इन दोनों बच्चों को पवित्र बंधन में बांध दिया जाए ताकि खुशी से अपना जीवन यापन ये दोनों बच्चे करें। आज वर्षों बाद आपको आगे